नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी में। पिछली क्लास में हम लोगों ने नरेशन को स्टार्ट किया था। उसमें देखा था नरेशन किसे कहते हैं और नरेशन के टाइप्स को देखे थे, टाइप्स की डिफिनेशंस को देखे थे। फिर उसमें देखे थे कैसे डायरेक्ट नरेशन का, डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होता है। सारे रूल्स को हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद बचे हुए हैं सेंटेंसेस। जो हमारे 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं उनका हम नरेशन कैसे करते हैं, उनके लिए क्या रूल बने हुए हैं, उन सबको हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नरेशन ऑफ सेंटेंसेस। नरेशन ऑफ सेंटेंसेस। वाक्यों का नरेशन हम कैसे करते हैं उसको देखते हैं। वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा था, उसमें बता दें वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टाइप क्या है वाक्य के, तो असर्टिव सेंटेंस। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के जो रूल्स हैं उसको नोट कर लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं, किसके माध्यम से हम असर्टिव सेंटेंस में जो डायरेक्ट स्पीच दिया रहता है उसका हम इनडायरेक्ट परिवर्तन कैसे करेंगे। तो चलिए नोट करते हैं। पहला रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता, में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमारा पहला रूल है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन हम कैसे कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन कैसे करते हैं। तो उसमें देखते हैं, जैसे से दिया है तो से का क्या करेंगे, से का टेल करेंगे, और शेष का क्या करेंगे, टेल्स में परिवर्तन करेंगे। शेष, इसका परिवर्तन टेल्स में। और यदि सेट दिया गया है, सेट टू दिया गया है तो इसका परिवर्तन हम किस में करेंगे, टोल्ड में करते हैं, टोल्ड। यहाँ पे देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज कैसे करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में से है तो उसका परिवर्तन हम शेष में करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि शेष है तो उसका परिवर्तन टेल्स में करेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेट टू है तो उसका परिवर्तन हम किस में करेंगे, टोल्ड में करेंगे। हमारा तीसरा रूल है। तीसरा रूल ये है कि इसमें पॉइंट नोट करते हैं। नोट करते हैं, यदि अर्थ या भाव के अनुसार हम सेट टू को की जगह क्या क्या प्रयोग करते हैं उसको देखते हैं। अर्थ या भाव के अनुसार, अर्थ या भाव के अनुसार सेट टू की जगह सेट टू की जगह क्या क्या यूज करते हैं तो उसको नोट करें। जैसे दिया गया है, इन्फॉर्म, रिप्लाइड, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, एडेड, रिमार्क्ड, asserted, pleaded,
asserted, pleaded, reminded, complained, assured, reminded, complained, etc। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये नोट पॉइंट पे अर्थ या भाव के अनुसार सेट टू की जगह क्या यूज करते हैं? सेट टू की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? रिप्लाइड, इन्फॉर्म्ड, एडेड, रिमार्क्ड, असर्टेड, प्लीडेड, अस्योर्ड, रिमाइंडेड और कंप्लेन, इन सब का भी हम प्रयोग कर सकते हैं सेट टू के स्थान पर। अब उसके बाद देखते हैं अगला रूल है इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का यूज हम करते हैं। अगला है इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल दिया गया है राम सेड टू श्याम। एग्जाम्पल क्या है? राम सेड टू श्याम I will help you, I will help you। यहाँ पे देखिए दिया गया है राम सेड टू श्याम I will help you। ये कौन सा सेंटेंस है? I will help you या असर्टिव सेंटेंस है। इसका परिवर्तन हम कैसे करेंगे नरेशन में? ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, ये क्या है? डायरेक्ट। अब इसका इनडायरेक्ट क्या देखते हैं? राम सेड टू की जगह हमने क्या था? सेड टू की जगह टोल्ड का यूज करेंगे। राम टोल्ड श्याम दैट, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या यूज करेंगे? दैट। फर्स्ट पर्सन किसके? हमने बताया था फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन किस फॉर्मूले का था? सन के फॉर्मूले के अनुसार। जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन आई है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? राम है, तो राम के अनुसार चेंज होगा, तो आई का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। विल का परिवर्तन नहीं बताया था, विल का क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच में? तो वुड हो जाता है, ही वुड हेल्प। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है? श्याम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो यू किसके आधार पर परिवर्तित होगा? श्याम के आधार पर। तो श्याम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। ये क्या होगा? ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इसका परिवर्तन हो गया। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया? राम टोल्ड श्याम दैट ही वुड हेल्प हिम, ही वुड हेल्प हिम। ये हो गया इसका जवाब। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा दूसरा सेंटेंस जो है उसको देख लेते हैं। ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। अब इसके बाद कौन कौन से बचे हैं असर्टिव सेंटेंस में? ये है पहला रूल, दूसरा रूल, ये हो गया नोट पॉइंट, ये हो गया तीसरा रूल। अब इसके बाद बचा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला जो टाइप है उसको देखते हैं। टाइप क्या है? अगला टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मेशन हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करते हैं उसको देखते हैं। जैसे दिया गया है, पहला है सेट टू का फॉर्मेशन हम किस में करेंगे? सेट टू को जब चेंज करेंगे तो आस्क्ड में करेंगे, इंक्वायर्ड या डिमांडेड, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। अगला रूल है, यदि प्रश्न किसी हेल्पिंग वर्ब से बना हो तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या यूज करेंगे? वेदर या इफ का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई सेंटेंस दिया गया वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो उसमें हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? वेदर या इफ का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, यदि प्रश्न WH वर्ड्स, हमने बताया था WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जितने सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं प्रश्न पूछने के लिए जितने वर्ड का प्रयोग किया जाता है सारे कौन से होते हैं? WH वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। तो WH वर्ड से बना हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इफ या वेदर या दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं, तथा क्वेश्चन वर्ड को ही इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर यूज करते हैं। कोई भी वाक्य दिया गया है जो WH वर्ड से शुरू हुआ डायरेक्ट स्पीच में तो उसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो वहाँ पे इफ या वेदर या दैट का प्रयोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर नहीं करते हैं, बल्कि किसका यूज करते हैं? तो क्वेश्चन वर्ड जो दिया रहता है उसी को हम वहाँ पे ऐड करने के लिए प्रयोग करते हैं।
अगला देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य को असर्टिव में बदलकर क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाता है। जो भी डायरेक्ट स्पीच में दिया रहेगा क्वेश्चन, वो प्रश्नवाचक वाक्य दिए रहते हैं, मतलब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका हम जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, उस सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में बदलकर लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क का सिंबल ये है जो लगा होता है उसको हटा दिया जाता है। उसके स्थान पर क्या यूज करते हैं, तो उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया, एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी डू यू लाइक बनानास। यहाँ पे पूछा गया ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू लाइक बनानास। तो यहाँ पे देखे दिया गया, अब ये किससे शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो डू से। इसका फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, ये है डायरेक्ट स्पीच, इसका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, ही, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेड टू के स्थान पर क्या यूज करेंगे, आस्क्ड, रिक्वायर्ड या डिमांडेड। तो हम सिंपली यूज करते हैं आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो इफ यू, इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो यहाँ पे यू दिया, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, यू किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ आई लाइक्ड, लाइक का हो जाएगा लाइक्ड बनानास। हमने टेंसेस का सारा परिवर्तन पिछली क्लास में बता दिया है। इसको क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करके क्वेश्चन मार्क को हटा दिया था, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ये क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट। अब अगला हमारा सेंटेंस दिया गया जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, आई सेड टू द गर्ल, आई सेड टू द गर्ल व्हाट इज योर नेम। ये किससे स्टार्ट हुआ, ये देखिए क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। इसका फॉर्मेशन क्या करेंगे, आई आस्क्ड द गर्ल। यहाँ पे देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ, वेदर या दैट का यूज नहीं करते, बल्कि किसका यूज करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया उसी को हम उसके स्थान पर यूज करते हैं। यहाँ पे आई आस्क्ड द गर्ल व्हाट योर नेम, यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, द गर्ल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हर, हर नेम वाज, क्या दिया गया, व्हाट हर नेम वाज। ये हो गया इसका फॉर्मेशन इनडायरेक्ट स्पीच में। ये क्या था, डायरेक्ट स्पीच थी, और ये क्या थी, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद चलिए देखते हैं अगला जो हमारा टाइप है उसको देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला टाइप है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे परिवर्तन करते हैं। जैसे दिया गया है, पहला रूल है, इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर्ड, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रेयर, एडवाइस आदि का भाव दिया रहता है। कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें ऑर्डर्ड, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रेयर, एडवाइस आदि का भाव दिखाई देता रहता है। इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, अर्ज आदि में बदल दिया जाता है। जैसे देखिए, और दूसरा रूल क्या है, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर टू का यूज करते हैं। कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है, जैसे हम लोग पिछले क्लास पीछे वाले रूल में देखा है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें हम किसका यूज करते हैं, इफ या वेदर या फिर WH वर्ड्स का ही प्रयोग करते हैं। और असर्टिव सेंटेंस में देखा था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं। अगला रूल देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस में डू को हटाकर, कोई भी निगेटिव सेंटेंस दिया होता है तो उसमें डू को हटाकर नॉट टू का प्रयोग किया जाता है, या फिर सेड टू को हटाकर फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है और नॉट को हटा दिया जाता है। जब हम सेड टू को हटाकर वहाँ पे फॉरवर्ड लिखेंगे तो फॉरवर्ड एक निगेटिव सेंटेंस है, इससे नकारात्मकता की बोध हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस वजह से नॉट को नहीं यूज करते। क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि ये फॉरवर्ड जो है ये खुद निगेटिव सेंटेंस है। अब जैसे एग्जांपल दिया गया है, ही सेड टू मी डू नॉट वॉक बेयरफुटेड, ही सेड टू मी डोंट वॉक बेयरफुटेड। इसका हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। जैसे दिया गया, ही फॉरवर्ड, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, फॉरवर्ड मी टू वॉक बेयरफुटेड, वॉक बेयरफुटेड। यहाँ पे देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा, ही फॉरवर्ड मी, यहाँ पर नॉट को हटा के देते
यहाँ पे इस वजह से नॉट का यूज नहीं करते। मी टू, यहाँ पे देखिए कॉमेंटेटर के नाम के स्थान पर क्या यूज करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। वॉक बेयर फुटेड, इसमें इसको ऐसे ही उतार लेते हैं। अब अगला रूल देखते हैं, यदि लेट से आरंभ होने वाले वाक्य, जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो हम लेट से आरंभ करते हैं, उसमें देखते हैं यदि लेट से आरंभ होने वाले वाक्य प्रपोजल प्रकट करें, यदि कोई भी लेट से आरंभ होता है वाक्य उसमें प्रपोजल प्रकट होता है तो सेट टू को किसमें चेंज करेंगे, प्रपोज टू में या फिर सजेस्टेड में, सजेस्टेड टू में बदलते हैं तथा लेट के स्थान पर शुड का यूज करें। लेट के स्थान पर किसका यूज करेंगे, शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, मोहन सेड टू मी लेट अस डांस टुगेदर, मोहन सेड टू मी लेट अस डांस टुगेदर। यहाँ पे देखिए लेट का प्रयोग किया गया, तो इसका हम देखते हैं फॉर्मेशन कैसे। यहाँ पे क्या यूज किया हमने बताया ना, यहाँ पे लेट से आरंभ होने वाले वाक्य को सेड टू में प्रपोज या रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, सजेस्टेड में। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मोहन प्रपोज्ड मी, कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, तो टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दैट या टू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे टू का प्रयोग। टू क्या यूज करेंगे, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट दिया गया अस ऑब्जेक्ट, इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा, वी, लेट वी शुड डांस टुगेदर। यहाँ पे देखिए आज क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम चेंज करेंगे। रूल तो ये है कि चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ पे क्या प्रपोजल है तो वो सब साथ में डांस करना चाहते हैं। तो जब प्रपोजल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम अस को ही चेंज करेंगे, वी लेट अस डांस टुगेदर का हो जाएगा वी शुड डांस टुगेदर। अगला रूल है हमारा, यदि लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों से, यदि लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों से विश, ऑर्डर, परमिशन आदि का बोध होता है तो सेट टू को क्रमशः, जैसे यहाँ पे क्रमशः दिया गया उसमें परिवर्तित करेंगे। विश को किसमें करेंगे, विश में कर देंगे। ऑर्डर को किसमें करेंगे, ऑर्डर में परिवर्तित करेंगे। और परमिशन को किसमें करेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलकर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू या दैट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, सोहन सेड टू द टीचर, सोहन सेड टू द टीचर लेट मी गो होम। यहाँ पे क्या बोध हो रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, इस पे हम कैसे इसका फॉर्मेशन करेंगे, सोहन रिक्वेस्टेड द टीचर, सोहन रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है तो लेट के साथ क्या यूज करेंगे, मी का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, सोहन, सोहन क्या हो जाएगा, हिम, लेट हिम गो होम। ये था इंपरेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। अब इसके बाद चलिए देखते हैं अगला जो टाइप है उसको देखते हैं उसका परिवर्तन कैसे होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला टाइप है। अगला टाइप क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका देखते हैं फॉर्मेशन हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं। जैसे दिया गया भाव के अनुसार, भाव दिया गया हा आहा हुर्रा, इसका भाव के अनुसार हम क्या यूज करते हैं जब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं। ये देखिए ये डायरेक्ट स्पीच में रहेगा डायरेक्ट, और ये किस में रहेगा, ये इनडायरेक्ट स्पीच में इसका फॉर्मेशन इस रूप में होता है इनडायरेक्ट। यहाँ पे देखिएगा हा आहा हुर्रा दिया गया, इसका फॉर्मेशन क्या करेंगे, एक्सक्लेम विथ जॉय करेंगे। अगला दिया गया अलास, इसका भाव क्या प्रकट है, ये दुख का भाव प्रकट है, इसका क्या करेंगे, एक्सक्लेम विथ सॉरो कर देंगे। अगला दिया गया सॉरी, सॉरी जब यूज करेंगे अगर डायरेक्ट स्पीच में रहेगा तो उसका हम इनडायरेक्ट में फॉर्मेशन क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में करेंगे एक्सक्लेम विथ रिग्रेट। अगला दिया गया ओ, व्हाट, हाउ, इन सब का प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में है, इनका हम इनडायरेक्ट क्या फॉर्मेशन करेंगे, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। अगला पू सा, इनका प्रयोग क्या करेंगे, एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट क्या होता है, घृणा होता है। अब अगला रूल देखते हैं, जैसे दिया सेंटेंस में व्हाट और हाउ को हटाकर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। व्हाट और हाउ को हटाकर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं, किसमें करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही हटाकर इसका प्रयोग ऐसे करते हैं। अगला इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट का यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अब जैसे एग्जांपल दिया गया उसको देखते हैं। द टीम सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। द टीम सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। यहाँ पे क्या भाव प्रकट हो रहा है? यहाँ पे खुशी प्रकट हो रही है कि उन्होंने मैच जीत लिया है। इसका हम इनडायरेक्ट फॉर्मेशन कैसे करेंगे? जैसे दिया गया द टीम क्या है? जॉय को प्रकट कर रहा है तो क्या यूज करेंगे? exclaimed with joy, कॉमा एंड कॉमा के स्थान पर क्या यूज करेंगे? दैट। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? द टीम है। टीम क्या? प्लूरल है। तो द टीम का प्लूरल में हम अगर प्रोनाउन यूज करेंगे क्या यूज करेंगे? दैट, दे। हैव का किसमें करेंगे? हैड में परिवर्तित करेंगे। हैड वन द मैच। लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करते हैं। इसका फॉर्मेशन क्या होगा? द टीम सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। इसका इंडायरेक्ट होगा द टीम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। चलिए इसके बाद देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो कि हमारा है लास्ट सेंटेंस। इसमें देखते हैं क्या रूल दिया गया। रूल है सेड टू को किसमें चेंज करते हैं? प्रे या विश्ड में। सेड टू को प्रे या विश्ड में चेंज करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसका यूज करेंगे? तो दैट का प्रयोग करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल, कोई भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया गया तो उसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करेंगे तो उसको हम किसमें चेंज करेंगे? असर्टिव सेंटेंस से बदल देते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। इसका देखते हैं नरेशन फॉर्म कैसे बनता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ही विश्ड और प्रेड। विश्ड भी यूज कर सकते हैं, प्रेड भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम विश्ड करेंगे। ही विश्ड मी दैट God might bless। अब देखें यहाँ पर यू दिया गया। यू किसके अनुसार चेंज होगा? तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी यूज होगा। मी विथ अ सन। इसका देखते हैं फॉर्मेशन कैसे। ही विश्ड मी दैट God might bless me with a son। ये होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है रूल। यदि वाक्य में फेयरवेल, गुड नाइट, गुड बाय का यूज हो तो सेड टू को किसमें बदलते हैं? सेड टू को बेड में चेंज करते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इसमें कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं करते। कोई भी वाक्य दिया गया जिसमें फेयरवेल, गुड नाइट, गुड बाय का यूज हुआ हो तो सेड टू को बेड में बदलते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं होता है। जैसे देखिए एग्जांपल दिया गया द स्टूडेंट सेड गुड बाय डियर फ्रेंड्स। द स्टूडेंट सेड गुड बाय डियर फ्रेंड्स। इसका हम फॉर्मेशन इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे? जैसे दिया गया द स्टूडेंट bade his dear friends goodbye। इसका देखिए फॉर्मेशन का द स्टूडेंट बेड हिज डियर फ्रेंड्स गुड बाय। यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसी प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया गया है। अब ये हो गई सारी टाइप्स, जो हमने सेंटेंस के सारे टाइप्स थे उसको कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हमारी क्लास भी समाप्त होती है और नरेशन जो टाइप्स है, नरेशन जो टॉपिक है वो भी यहीं पे कंप्लीट होता है। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में